हमने देखा किस प्रकार से गंगा ने शंतनु को अष्टवसुओं के श्राप की कथा बताई और किस प्रकार से 7 अपने बच्चों को गंगा में प्रवाहित किया और 8वां बच्चा बहुत सुंदर रूप से देवव्रत के रूप में शंतनु के सामने आए। इस कथा में हम देखते हैं कि किस प्रकार द्यू और अष्टवसुओं को इस सारी जोखिम से गुजरना पड़ा केवल द्यू की एक अज्ञानता के कारण। द्यू की पत्नी ने उनसे कहा, अरे ये इतनी सुंदर कामधेनु गाय है नंदिनी, इसे मैं अपने फ्रेंड को प्रेजेंट करूंगी। द्यू ने विदाउट कंसिडरिंग व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, ये केवल साधारण गाय नहीं है, ये कामधेनु है, प्लस ये किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, वो वशिष्ठ की है। सो व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टीलिंग अ कामधेनु और काउ और एनीथिंग फ्रॉम अ पर्सनैलिटी लाइक वशिष्ठ। सो इसीलिए जब भी एक व्यक्ति बिना सोचे समझे विदाउट यूजिंग द फैकल्टी ऑफ वंस इंटेलिजेंस, when one acts driven by senses and mind and the base mentalities, one always lands in trouble. महाभारत हमें ऐसे सिंपल कथानकों के माध्यम से ये बहुत ही शुद्ध और एक तरीके से कह सकते हैं भगवत गीता के सम्मत ही ज्ञान दे रहे हैं। द्यू की मूर्खता इतनी रही कि उसने अपनी पत्नी का कहा सुना और विदाउट लुकिंग एट द ग्रेटर पिक्चर केवल उस समय के लिए, यस लाइक टुडेज नाइकी स्लोगन, जस्ट डू इट, इट डजंट गो लाइक दिस। और अष्टवसुओं की कथा इसका प्रमाण है। हमने देखा किस प्रकार से शंतनु ने देवव्रत को हेयर अपरेंट राजकुमार घोषित किया और इसके बाद वो अपने राज्य पर कार्य करने लगे। 4 साल के बाद जब महाराज शंतनु ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे तो उनकी नज़र फिर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर पड़ी और वो थी सत्यवती। सत्यवती हम जानते हैं वो मछुआरन थी, उनके पिता फिशरमैन थे, वो पूरी कथा हमने सुनी। लेकिन पराशर मुनि की कृपा से उनको क्या हुआ था, उनका नाम योजनगंधा पड़ गया था, ये भी कथा हमने सुनी। शी वॉज नॉट स्मेलिंग लाइक मत्स्यगंधा, शी वॉज स्मेलिंग विद अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। उस फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होकर के शंतनु महाराज उनकी ओर खींचे गए और उनकी सुंदरता को देख करके उनके और मृत्यु हो गए। वे कहने लगे जा करके उस स्त्री को, सत्यवती को, क्या कौन हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती कहने लगी, लेकिन मैं तो अभी अपने पिता की देखरेख में हूँ, आप मेरे पिता से बात कर लीजिए। तो शंतनु जब उस फिशरमैन से बात करने गए तो उस मछुआरे ने कहा कि देखिए, मैं निश्चित रूप से अत्यंत खुश हूँ, हर्षित हूँ कि आप मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और कई सारे देवी देवता भी उसका हाथ मांगने आए हैं, यहाँ तक कि ऋषि मुनि असीत भी मेरी बेटी का हाथ मांगने आए थे। ये वही ऋषि असीत है जिनका रेफरेंस हमें भगवत गीता में मिलता है, असीत देवदो नारद। यस, कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये किसने कहा है? असीत, देव, नारद, व्यास, इन सब ने कहा है। ऐसा अर्जुन भगवान को बताते हैं। सो यही असीत ऋषि सत्यवती का हाथ मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने भी ठुकरा दिया। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत महान प्रतापी राजा हैं, आई विल डेफिनेटली बी वेरी प्लीज्ड एंड ऑनर्ड टू गिव यू द हैंड ऑफ माई डॉटर। लेकिन एक शर्त है, मेरी बेटी का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। अब शंतनु महाराज का तो पहले से ही एक पुत्र है जिन्हें उन्होंने राजकुमार घोषित भी कर दिया है, और वो है देवव्रत। ये कैसे हो? शंतनु वॉज डीपली अग्रीव्ड। वो वापस, क्योंकि इसका तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो वापस आए अपने महल में और दुखी रहने लगे। उनका ये दुख, ये विवंचना किसी के भी आंखों से अछूती नहीं रही। एक दिन देवव्रत अपने पिता के पास गए और कहने लगे, पिताजी आप बहुत दुखी हैं, क्यों, क्या बात है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? देवव्रत का प्रश्न सुन करके शंतनु ने सत्य को छुपाते हुए कहा कि बेटे, मेरा एक ही दुख है कि मेरा एक ही पुत्र है आप। अगर आपको भगवान न करे कुछ हो गया तो इस राज्य का कारोबार कौन संभालेगा? एंड हाइडिंग ट्रुथ लाइक दिस, शंतनु वॉक्ड अवे।
लेकिन देवव्रत समझ रहे थे कि सच्चाई इससे कुछ ज्यादा ही है। देवव्रत अप्रोच्ड द चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये ऐसा क्यों पिताजी बिहेव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सत्य कथा पूरी बताई कि किस प्रकार सत्यवती से विवाह करने की इच्छुक है तुम्हारे पिता, और उनकी इच्छा के बीच में आ रहा है उनके पिताजी की शर्त की अरे उनका बेटा ही राज्य संभाले। तो देवव्रत को लगा कि अरे केवल इतनी सी बात है बस। वो अपने कुछ साथियों को और मुख्यमंत्री को लेकर के सत्यवती के पिताजी उस मछुआरे के पास गए और कहा कि मैं देवव्रत हूँ, मैं शंतनु का बेटा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कन्या को इनको दे दें, शंतनु को दे दें। तो मछुआरे ने फिर से कहा अरे मैं तो निश्चित रूप से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा है कि मेरी बेटी और शंतनु से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसने राज्य गद्दी संभालनी चाहिए। तो तब देवव्रत ने कहा ठीक है, मैं आज प्रण लेता हूँ। सारी देवी देवता, नक्षत्र, ऋषिमुनि, साधुगण, स्वयं भगवान, इन दिशाओं के और सभी के ऊपर नीचे धरती, पंचमहाभूत सभी के साक्षी में मैं प्रण लेता हूँ कि मैं राज्य गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। मछुआरा ये बहुत विवेकपूर्ण था और बुद्धिमान भी था। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगर आपका बेटा आगे जाकर के बोले अरे दिस वॉज अ राइटफुल किंगडम ऑफ माई फादर, ही डिडंट वांट इट बट आई वांट इट, सो उस समय देवव्रत ने एक और प्रण लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी भी शादी नहीं करूंगा। मेरे जीवन में कोई स्त्री नहीं आएगी एक पत्नी के रूप में। दिस वॉज सच अ ग्रेट वाव, एवरीवन वॉज एस्टॉनिश्ड। हम देखते हैं क्षत्रिय बाय डिफॉल्ट ये रजोगुण में होते हैं, और रजोगुण में इन सुख सुविधाओं से दूर रहना ये बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ तो देवव्रत राजा है, गंगा के पुत्र है, शंतनु के पुत्र हैं, सो नेचुरली उन्हें कुछ ऐसा करना ही होगा। लेकिन इससे भी वो अपने आप को पीछे रोक रहे हैं। उस समय वो जो मछुआरे थे बहुत खुश हो गए। सत्यवती भी देवव्रत की इस प्रण को देख करके विस्मयकारक हो गई। देवतागण ढोल ताशे नगाड़ों के साथ में आए, दुंदुभियों के साथ में आए और देवव्रत के ऊपर पुष्पों का वर्षाव हुआ। देवताओं ने देवव्रत को कहा कि आज से आपका नाम भीष्म होगा। आपने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली है कि जीवन में कभी भी आपके जीवन में कोई स्त्री नहीं आएगी। You will be called Bhishma. Very, very powerful. Thank you very much. Great. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा